हेलो ट्रेडर्स, स्वागत है आप सभी लोगों का। तो दोस्तों, मैं बहुत दिनों के बाद आज वीडियो यहाँ पर रिकॉर्ड कर रहा हूँ। थोड़ा सा बिजी शेड्यूल चल रहा था, इसी कारण से मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए वीडियो नहीं डाल पाया हूँ। तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ, लेकिन अब से हम लोग रेगुलर करेंगे। और आज के दिन से ही हम लोग यहाँ पे एक चैलेंज स्टार्ट करने वाले हैं। वैसे मैंने कल से कर दिया था, लेकिन कल मुझे टाइम नहीं मिल पाया था, इस वजह से मैं आप लोगों को कुछ दिखा नहीं पाया। और थोड़ा सा मेरा काम चल रहा है, इस वजह से मुझे समय नहीं मिल पा रहा है। तो उसके लिए मैं माफी चाहूंगा, रेगुलर यहाँ पे वीडियो नहीं आ पा रहा है। लेकिन अब से हम लोगों का रेगुलर वीडियो आने वाला है। और आई होप कि आप लोगों को लर्निंग वाले वीडियो पसंद आते होंगे। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिए। तो नया चैलेंज हम लोग स्टार्ट कर दिए हैं। नया चैलेंज हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, मैं यहाँ पे ऑप्शन सेलिंग करने वाला हूँ। 1 लाख से ऊपर का मेरा कैपिटल है। वो सारी चीजें मैं अभी आप लोगों को यहाँ पे डिस्कस करूंगा और कैपिटल अपना दिखाऊंगा, क्या रूल रहने वाले हैं, कौन सा चैलेंज हम लोग स्टार्ट करेंगे, वो सारी चीजें हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि कल मैंने कौन सा ट्रेड लिया था, उसका लॉजिक भी आप लोगों को बताऊंगा। बेसिकली मैंने कौन सा यहाँ पे चैलेंज स्टार्ट किया उसके बारे में मैं आप लोगों को थोड़ा बहुत बता देता हूँ। तो देखिए, चैलेंज मैंने जो स्टार्ट किया है वो किया है यहाँ पे ऑप्शन सेलिंग का। ऑप्शन सेलिंग में क्या चीज रहने वाला है कि हम लोग 1:2 का यहाँ पे टारगेट लेंगे। ठीक है, 1:2 से पहले हम लोग बुक नहीं करेंगे। इधर यहाँ पे स्टॉप लॉस कितने पॉइंट का रहने वाला है और कितने पॉइंट का टारगेट, अगर उसकी बात हम लोग करें तो यहाँ पे निफ्टी 50 में सिर्फ हम लोग यहाँ पे ट्रेडिंग कर रहे हैं। और वो करेंगे ऑप्शन सेलिंग, ऑप्शन बाइंग कुछ भी नहीं करेंगे। और 1-1.5 लाख रुपए कैपिटल में हम लोग सिर्फ एक लोट को सेल कर पाते हैं, क्योंकि लोट यहाँ पे 75 क्वांटिटी का एक हो चुका है। तो सबसे पहली बात ये हो गई कि हम लोग यहाँ पे निफ्टी 50 में ऑप्शन सेलिंग करेंगे। तो सबसे पहले एक लोट में हम लोग यहाँ पे चैलेंज करेंगे। सबसे पहला रूल हम लोगों का ये हो गया। टारगेट हम लोग 1:2 से पहले इसको बुक नहीं करने वाले हैं, मिनिमम 1:2 का लेंगे। उसमें निफ्टी 50 में ऑप्शन करेंगे तो उसमें क्या रहने वाला, स्टॉप लॉस हमारा 15 पॉइंट का हम लोग रिस्क लेंगे। उसके अगेंस्ट में 30 रुपए का यहाँ पे इसको टारगेट लेने का ट्राई करेंगे। इंडेक्स की बात करें तो इसमें 30 पॉइंट का हम लोग यहाँ पे रिस्क लेंगे और 60 पॉइंट का यहाँ पे टारगेट लेंगे। उससे पहले हम लोग यहाँ पे नहीं निकलने वाले हैं। पिछले 2 दिनों में मैंने 2 ट्रेड किए हैं। वो 2 ट्रेड का क्या लॉजिक रहा है, क्या उनमें मुझे प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ है, वो सारी चीजें मैं आप लोगों को अभी दिखा देता हूँ। तो बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले रूल को लिख लेते हैं कि सिर्फ हम लोगों को निफ्टी 50 में ही ट्रेड करना है। ठीक है, सबसे पहले ये हो गई हम लोगों का। दूसरा हो गया हम लोगों का जो टारगेट है, आरआर रेशियो है। आरआर रेशियो हम लोग कितना लेने वाले हैं वो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। आरआर रेशियो हम लोग रखेंगे 1:2 का। सॉरी, आप लोगों को नॉइस आ रही होगी। तो 1:2 का रहेंगे। पॉइंट्स की अगर हम लोग बात करें कि हम लोग ऑप्शन में कितना पॉइंट रखने वाले हैं, तो 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस और उसके अगेंस्ट में 30 पॉइंट का हम लोगों का टारगेट रहेगा। ये 3 चीजें रहेगी सबसे पहले। तो इसका हम लोगों को विशेष करके ध्यान रखना है कि इससे ज्यादा हम लोगों को कुछ भी यहाँ पे नहीं दिमाग लगाना है और कुछ भी यहाँ पे अपना नहीं करना है। इनको थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ और इसका कलर जो है वो चेंज करके ब्लैक कर देते हैं। तो ये कुछ चीजें हैं जो रहने वाली है। और निफ्टी 50 में हम लोग ट्रेड करेंगे, 1:2 का टारगेट लेंगे। 15 पॉइंट का ऑप्शन की अगर बात करें तो 15 पॉइंट का ऑप्शन में स्टॉप लॉस और 30 पॉइंट का टारगेट। अब इसको मैं ट्रेल किस तरीके से करूंगा, ट्रेल का रूल मैं आप लोगों को यहाँ पे बता देता हूँ कि ट्रेलिंग किस तरीके से हम लोग करेंगे। तो ट्रेलिंग के लिए बेसिकली मैं क्या करूंगा कि जैसे 1:1 आएगा, अगर हम लोग देखें 1:1 जैसे ही आएगा तो हम लोग यहाँ पे अपना जो है ट्रेड में लास्ट स्विंग लो पर यहाँ पे लगा देंगे। मतलब जो भी हम लोगों का नियरेस्ट स्विंग लो रहेगा, इसके ऊपर हम लोग अपने स्टॉप लॉस को लगा देंगे। और जैसे 1:1.5 आएगा, 1.5 हम लोगों का आएगा, हम जो अपना स्टॉप लॉस है वो ब्रेक इवन पे यहाँ पे रख देंगे। ठीक है, या ओके, ये हो गया हम लोगों का कुछ रूल जिनको हम लोगों को फॉलो करना है। और अगर इस तरीके से हम लोग इसको फॉलो करते रहे तो डेफिनेटली हम लोग यहाँ पे आने वाले टाइम में अपना जो है प्रॉफिट में होकर ही निकलेंगे। तो क्या रहेगा, सबसे पहले हम लोगों का रहेगा कि जो ट्रेड लेना है हम लोगों को वो लेना है निफ्टी 50 में। सबसे पहली बात ये हो गई हम लोगों की। दूसरी चीज हो गया रिस्क रिवॉर्ड। अगर हम लोग बात करें तो 1:2 का हम लोग यहाँ पे मिनिमम रखने वाले हैं, 1:2 यहाँ पे बुक करेंगे। ऑप्शंस के पॉइंट के हिसाब से देखें तो 15 पॉइंट का रिस्क रहेगा और 30 पॉइंट का हम लोगों का टारगेट रहेगा। ट्रेलिंग किस तरीके से करेंगे हम लोग, जैसे हम लोगों का 1:2 मतलब 15 पॉइंट का हम लोगों का ऑप्शन में जैसे टारगेट आएगा तो लास्ट का जो स्विंग लो है उसके ऊपर हम लोग यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस जो है वो रख देंगे। और जैसे ही हम लोगों का 1:1.5 आएगा
तो उसको हम लोग यहाँ पे अपना जो स्टॉप लॉस है उसको ब्रेक इवन पे रख देंगे, मतलब हम लोग उस ट्रेड के अंदर लॉस यहाँ पे देने वाले नहीं रहेंगे। तो ये कुछ रूल है जिनको हम लोगों को फॉलो करना है, और बेसिकली 30 दिनों तक हम लोग इस चैलेंज को कंटिन्यू करने का ट्राई करेंगे कि 30 दिनों तक मैं आप लोगों के लिए रेगुलर बेसिस पे वीडियो बनाऊं। लेकिन किसी किसी दिन काम की वजह से टाइम नहीं मिल पाएगा तो उसका वीडियो इस तरीके से मैं अपलोड करूंगा, और कोशिश करूंगा कि आप लोगों को सारी चीजें लाइव में दिखाऊं, लाइव में समझाऊं कि किस तरीके से मैंने ट्रेड लिया। तो चलिए आज का मैं ट्रेड आप लोगों को यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले ऑर्डर बुक देख लेते हैं। तो ऑर्डर बुक में देखेंगे तो टाइम यहाँ पे आप लोगों को देखो 1:05 पे मैंने यहाँ पे अपना ट्रेड जो है वो एग्जीक्यूट किया था। उसमें 23,250 के कॉल को मैंने सेल किया था एक लॉट के साथ 109 रुपए के भाव पर, और 23,800 के कॉल को मैंने यहाँ पे 1:05 पे बाय किया था हेजिंग पर्पस के लिए। ठीक है, तो इसको यहाँ पे हम लोगों का हो गया था। उसके बाद ट्रेड जो हम लोगों का चला वो यहाँ पे देखेंगे तो 1:54 पे हम लोगों ने ट्रेड को 92 पर एग्जिट कर दिया। यहाँ पे मैंने कितने पॉइंट यहाँ पे कैच किए अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखाऊं वो मैं ऑप्शन के चार्ट पे दिखा दूंगा। तो ओवरऑल अभी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ट्रेड का टाइम और ट्रेड का यहाँ पे कौन से कॉन्ट्रैक्ट में मैंने लिया था और क्या प्राइस पे बाय और सेल करके उसको एग्जिट कर दिया। तो आज का जो हमारा प्रॉफिट है वो कितना हुआ है वो अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं तो हम लोगों का जो प्रॉफिट है वो 1226 रुपए आज के दिन बुक हो पाया है। बुक करने के पीछे का रीजन क्या था, देखिए मैं बुक नहीं कर पाया क्योंकि मेरे पास आप लोगों को पता है कि शॉप है, तो उस टाइम पे यहाँ पे कस्टमर भी थे, इस वजह से मैं यहाँ पे इस ट्रेड को बुक नहीं कर पाया। तो वो वहां पे हम लोगों को पूरा टारगेट मिल चुका था। मैं अगर आप लोगों को ऑप्शन का चार्ट दिखाऊं, इस वाले ऑप्शन को मैंने सेल किया था, देखेंगे तो 23,250 की कॉल 23,250 की कॉल यहाँ पे आप लोगों को ये दिख रहे होंगे। ठीक है, 23,250 की कॉल जिसमें हम लोगों को प्रॉफिट हुआ है 1250 रुपए का। तो इसको मैंने सेल किया था। अभी मैं आप लोगों को देखिए मार्किंग यहाँ पे ऑलरेडी है मेरे पास जो मैंने करके रखी थी। देखिए किस भाव पे सेल किया था मैंने वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। 109 रुपए पर देखिए हम लोगों ने सेल किया था। इस वाली कैंडल को देखते हुए मैंने यहाँ पे अपना सेलिंग ऑर्डर एग्जीक्यूट कर दिया था। स्टॉप लॉस इस वाले स्विंग के ऊपर था यहाँ कहीं के आसपास अपना 15 पॉइंट का, और टारगेट यहाँ पे 30 पॉइंट का है, एग्जैक्ट 30 पॉइंट का आ रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखेंगे आप लोग तो ये आप लोगों को दिख रहा हो 29 रुपए 20 पैसे, और ये थोड़े वीक भी दिख रहा है। तो 30 रुपए को टच करते ही मार्केट ने यहाँ पे रिवर्सल कर लिया, और यहाँ कहीं पे मैंने 92 पे इसको बुक कर लिया था क्योंकि फिर ये कैंडल मुझे थोड़ा दिख रहा था कि रिवर्सल हो सकता है, और मैं अपने टारगेट को यहाँ पे बुक नहीं कर पाया था, इसलिए फिर मैंने यहाँ पे अपना जो है ट्रेड एग्जीक्यूट कर दिया था। और जैसे मार्केट ने यहाँ पे देखिए 1:1 मुझे दिखाया था, ये मैंने लाइन मार्क करके रखी है। तो जैसे 101 के प्राइस यहाँ पे टच किया था, जैसे मुझे 1:1 का कुछ प्रॉफिट यहाँ पे दिखा था यहाँ कहीं पे, तो फिर मैंने अपना जो है ब्रेक इवन यहाँ कहीं पे स्विंग लो के आसपास अपना जो है स्टॉप लॉस लगा दिया था 7-8 पॉइंट का, जिसमें मुझे पूरा लॉस नहीं होने वाला था। और उसके बाद जैसे 1.5 आया था मैंने यहाँ पे अपना जो है अकॉर्डिंग टू रूट यहाँ पे अपने ट्रेड को जो है वो ब्रेक इवन पे शिफ्ट कर दिया था। उसके बाद फिर मेरे पास थोड़े से कस्टमर आ गए थे, तो मैं अपने ट्रेड को जो है वो देख नहीं पाया था कि यहाँ पे कहाँ पे जा रहा है क्या हो रहा है। फिर मैंने बाद में देखा तो यहाँ कहीं के आसपास जब चल रहा था पूरा टारगेट हिट करने के बाद रिवर्सल, तो मैंने यहाँ पे बुक कर लिया था, और अच्छा हुआ मैंने बुक कर लिया, वरना ये पूरा यहाँ पे एक ही कैंडल में मामला हम लोगों का साफ हो जाता और आज का दिन पूरा खराब हो जाता। तो आज का दिन जो है हम लोगों का दूसरा दिन था। मैं वीडियो नहीं बना पाया कल, उसका मैं आप लोगों को पीएनएल दिखा देता हूँ। तो आज के दिन तो आप लोग यहाँ पे लाइव देख रहे हैं 1226 रुपए का प्रॉफिट हुआ है, और कल के दिन मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखा देता हूँ क्या हुआ था। तो ये कल के दिन का है, यहाँ पे इस साल का देखिए FY 25-26 लिखा हुआ है। तो इसको मैं अगर यहाँ पे डेट रेंज भी सिलेक्ट करूं तो कल मैंने एक ट्रेड लिया था और एक ट्रेड आज लिया था, इसको अप्लाई करते हैं तो देखेंगे तो 1400 रुपए का मैंने कल के दिन भी प्रॉफिट बुक किया था। उसमें 1400 रुपए बुक करने का क्या लॉजिक था कि यहाँ पे देखिए आज का जो मेरा ट्रेड है वो यहाँ कहीं के आसपास मैंने लिया था इस वाली कैंडल पे यहाँ पे। ठीक है, ये वाली कैंडल पे मेरा ट्रेड रहा, और उसमें मुझे अच्छा खासा यहाँ पे टारगेट भी मिल चुका था। मेरा जो टारगेट रहता है वो यहाँ पे मिल चुका था 60 पॉइंट का। तो ये तो बेसिकली ट्रेड पूरा था। यहाँ पे 1900 रुपए तक प्रॉफिट देखा था मैंने खुद में भी। उसके बाद मैंने सोचा था कि थोड़ा और रुकते हैं, पूरा टारगेट जैसे मिलेगा यहाँ पे बुक करेंगे 1200 के अगेंस्ट में 2400 रुपए। और कल का जो ट्रेड था वो भी काफी सॉलिड ट्रेड था हम लोगों का। कल हम लोगों ने ये वाले जब बन चुका था तो यहाँ कहीं के आसपास हम लोगों का जो है वो ट्रेड हुआ था। इसमें देखिए इसमें क्या हुआ था कि मार्केट तो यहाँ पे गया था ऊपर की साइड, लेकिन कल प्रीमियम डीके काफी ज्यादा हुआ था, इस वजह से हम लोगों को अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिला। तो कल के दिन तो हम लोगों को डीके का पूरा फायदा मिला था। तो यहाँ कहीं पे मैंने कल भी सेकंड हाफ में ट्रेड बनाया था और उसको यहाँ पे बुक कर लिया था, और आज के दिन भी सेकंड हाफ में ट्रेड बना के उसको बुक कर लिया। तो ये ओवरऑल हम लोगों का दिन रहा है काफी अच्छा। दोनों दिन गए, 2 दिन हम लोगों के हो चुके हैं। कल अब हम लोगों का तीसरा दिन रहेगा, तो कोशिश करूंगा मैं यहाँ पे अपना जो है पूरा टारगेट लेके निकलूं।
तो काफी अच्छा दिन बेसिकली 2 दिन हम लोगों का रहा है। इन 2 दिनों में अगर आप लोग यहाँ पे प्रॉफिट देखें तो 1407 रुपए का यहाँ पे प्रॉफिट हुआ था हम लोगों को। तो नेट पीएनएल 1399, जीरो ब्रोकर अकाउंट है, तो यहाँ पे ब्रोकरेज वगैरह नहीं लगता है। और यहाँ पे भी कुछ 5-10 रुपए ही कटेंगे, तो ये ऊपर के 26 रुपए हम लोग 6 रुपए हटा देते हैं, तो 1220 रुपए आज। तो 2 दिन मिला के हम लोगों को जो प्रॉफिट हुआ है वो 2619 रुपए का हुआ है। और इसी के साथ हम लोग यहाँ पे दिन को खत्म कर देते हैं। फुल टारगेट, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि आपने रूल के हिसाब से यहाँ पे फुल टारगेट क्यों नहीं दिया, तो उसके पीछे का लॉजिक है। देखिए, आज के दिन पूरा टारगेट मिला था मुझे, लेकिन मैं ड्यू टू कस्टमर की वजह से बुक नहीं कर पाया। और यहाँ पे क्या हो रहा था, देखिए मार्केट, अगर आप लोग यहाँ पे, मैं आप लोगों को थोड़ा सा इसको जूम करके दिखाऊं तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा था, मार्केट यहाँ पे नीचे नहीं जा रहा था, है ना। आप लोग अगर देखेंगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मार्केट नीचे नहीं जा रहा है, लेकिन प्रीमियम काफी अच्छे यहाँ पे कल के दिन फॉल कर रहे थे। तो कुल मिला के ये बात ये थी कि जैसे ये मार्केट ने ये वाली कैंडल बनाई और यहाँ पे इसको रिवर्सल नहीं, कंटिन्यू नहीं कर पाए, स्विंग लो नहीं तोड़ा, तो फिर मैंने यहाँ पे बुक करने का ही सोच लिया था कि काफी, क्योंकि मार्केट यहाँ पे मोमेंटम कर सकता है, और अगर मैं बुक नहीं करता तो इस मोमेंटम में मेरा स्टॉप लॉस जो है वो हिट हो जाता। तो इसी चीज को देखते हुए कि मार्केट यहाँ पे देखिए ऊपर की साइड जा रहा है, कुछ साइकोलॉजी भी यूज करना पड़ती है, हम लोग डायरेक्टली ऐसा रोबोट तो है नहीं, ह्यूमन साइकोलॉजी आ ही जाती है। तो उसके हिसाब से मैंने यहाँ पे सही डिसीजन लिया अपना, और मार्केट में अपना जो है जो प्रॉफिट मुझे मिला 1400 रुपए का, वो मैंने बुक करके यहाँ से मैं निकल गया। तो ओवरऑल जो कल का दिन था वो देखेंगे तो यहाँ पे खाली प्रीमियम डीके हुआ था, उसी के चक्कर में यहाँ पे मार्केट ने हम लोगों को अच्छा खासा प्रॉफिट दे दिया था, वरना कल के दिन 400-500 रुपए का प्रॉफिट लेकर हम लोग निकलते। लेकिन कल का दिन बोनस वाला दिन था, जिसमें हम लोगों का अच्छा डीके हुआ। और आज के दिन को अगर हम लोग देखें तो आज का दिन हम लोगों ने बिल्कुल सही ट्रेड लिया था। इस वाले कैंडल पे देखेंगे तो प्रीमियम ने, देखिए यहाँ पे जब ये कैंडल फॉलो हुई थी 500 रुपए का प्रॉफिट दिखाया था, और जब ये रिवर्सल हुई तो 500 रुपए का माइनस में दिखाया था। तो इसी तरीके से देखिए मार्केट काम करता है, तो कभी प्रॉफिट कभी लॉस हम लोगों को दिखता रहता है। मैं आप लोगों को इसमें प्रीमियम का चार्ट दिखाऊं तो यहाँ पे देखिए इस वाले कैंडल पे यहाँ तक हम लोगों का 400-500 रुपए प्रॉफिट दिखा था, और जैसे ये रिवर्सल किया तो यहाँ पे 600 रुपए को समथिंग का मैंने लॉस देखा था। उसके बाद फिर कस्टमर आ गए थे, तो फिर ये फॉल आया, ये वाला यहाँ तक तो मैं देख ही नहीं पाया था। उसका यहाँ पे देखा था तो 1800-1900 रुपए का प्रॉफिट चल रहा था। उसके बाद छोटा सा रिवर्सल आया, फिर यहाँ पे हम लोगों का 2100-2200 रुपए का पूरा टारगेट हिट हो गया था। तो कितना मिला था हम लोगों को, अगर मैं आपको कैलकुलेट करूं तो 75 इंटू 29 पॉइंट भी अगर हम लोगों को मिला होगा तो 2175, मतलब 2200 रुपए का हम लोगों का ओवरऑल जो है बुक हो जाता। लेकिन कोई बात नहीं, अब कस्टमर आ गए थे तो उसमें कुछ नहीं कर सकता था मैं, इसलिए बुक नहीं हो पाया। और ओवरऑल जो है अब हम लोग यहाँ पे पूरा रूल बेस्ड ट्रेडिंग करने वाले हैं, और अपना अपने हिसाब से यहाँ पे अच्छे से काम करेंगे। तो बाकी आप लोगों को इसमें कुछ ऊपर नीचे करने का लगता है, या फिर रूल में कुछ चेंजेस वगैरह कि ये इससे बेटर ये हो सकता है, तो आप लोग यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं। और आज का वीडियो लर्निंग वाला कैसा लगा आप लोगों को, उसके बारे में आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, और जिन लोगों ने नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने दोस्तों के साथ आज के वीडियो को शेयर कर दीजिए। मिलते हैं, आज के वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलेंगे आप लोगों को कल के वीडियो में। यहाँ तक जो लोग वीडियो देख रहे हैं धन्यवाद बहुत बहुत, और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिए।